अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम डॉक्टर फ़याल महमूद है और मैं एंडोक्राइन कंसल्टेंट हूँ इस्लामाबाद डायग्नोस्टिक सेंटर F8 में। अपने टॉपिक का आगाज़ करने से पहले मैं सिर्फ थोड़ा सा ये बताना चाहती हूँ कि एंडोक्राइन कंसल्टेंट का क्या काम होता है। एंडोक्राइन कंसल्टेंट का ये काम होता है कि किसी भी शख्स के जिस्म में अगर हार्मोन्स की ज़्यादती या कमी से कोई बीमारी पैदा हो रही है तो वो उसका इलाज करता है। उसमें सारे फहरिस्त बीमारियाँ आती हैं, शुगर, थायराइड, बच्चों का कद ना बढ़ना और ख़वातीन और मर्दों के कोई ऐसे मसाइल जो किसी तौर से हल ना हो रहे हों। आज मैं रमज़ान का महीना की आमद है, तो आज मैं एक्चुअली मेरा टॉपिक ये है कि डायबिटिक्स जो शुगर के मरीज़ हैं वो जब रोज़ा रखते हैं तो उनको क्या क्या चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। ये एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। जो शुगर का मरीज़ है वो अपनी जितनी दवाइयाँ खा रहा है उतनी दवाइयों के साथ रोज़ा नहीं रख सकता और ये भी नहीं हो सकता कि वो उनको बिल्कुल बंद कर दे। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर हम एक एक करके बात करते हैं। नंबर वन, इसमें पहला सवाल ये पैदा होता है कि मैं रोज़ा रख सकता हूँ कि नहीं रख सकता, मुझे शुगर है। जी, ये मैं जवाब देती हूँ इसका जवाब ये है कि अगर आपकी शुगर बहुत हाई जा रही है 300 400 या बहुत लो जा रही है 70 80, उसकी स्पाइक्स आ रही हैं इस तरह से ऊपर नीचे, तो रोज़ा आपके लिए ख़तरनाक साबित हो सकता है। कंट्रोल्ड शुगर में आप यकीनन रोज़ा रख सकते हैं। अच्छा, इसके बाद ये है कि अगर शुगर के साथ कोई पेचीदगी है, बिलखुसूस गुर्दे का कोई मसला अगर हो गया है या हार्ट का कोई प्रॉब्लम हो रहा है, उस सूरत में भी रोज़ा रखना कदरे सेफ़ नहीं होता है। गुर्दे में तो स्पेशली बहुत ज़्यादा डेंजरस हो जाता है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, प्रेग्नेंट ख़वातीन जब डायबिटिक होती हैं तो उनके लिए रोज़ा रखना हमारे दीन में भी इजाज़त है और बेहतर है कि वो ना रखें और रोज़े बाद में रख लें। अच्छा, अगर इनमें से कोई अलामत, कोई प्रॉब्लम नहीं है और हम रोज़ा रखने के लिए तैयार हैं, तो दूसरा सवाल ये होता है कि जी अब मैं दवाइयों को कैसे एडजस्ट करूं। ये एडजस्ट करना आपका काम नहीं है, दवाइयाँ एडजस्ट करना आपके डॉक्टर का काम है। एटलीस्ट 2 महीने पहले शुगर के मरीज़ को डॉक्टर को दिखाना चाहिए कि मैं रोज़ा रख सकता हूँ या नहीं, और अपनी दवाइयाँ एडजस्ट करवानी चाहिए रमज़ान के लिए। अच्छा, तीसरा सवाल ये अक्सर पूछा जाता है कि खाना क्या खाया जा सकता है। आप हर वो चीज़ खा सकते हैं जो बहुत तली हुई ना हो, जो बहुत मीठी ना हो। जैसे कि मसलन तली हुई चीज़ों में हमारे यहाँ अमूमन पराठे और कचौरी और समोसे वगैरह होते हैं। मीठी चीज़ों में हमारे यहाँ अमूमन जलेबी और मिठाइयाँ और मशरूबात होते हैं जो बहुत मीठे होते हैं। तो उनसे परहेज़ कीजिए और फिर आप उसके साथ रोज़ा रख सकते हैं। मेरा ख्याल है हमने मोटे मोटे तकरीबन तमाम आस्पेक्ट कवर कर लिए हैं और ये सारी चीज़ें अपनी रिव्यू करने के बाद, अपने फिजिशियन को विज़िट करने के बाद आप यकीनन अपना रमज़ान प्लान कर सकते हैं। डायबिटिक पेशेंट को रमज़ान प्लान करना होता है। टेक होम मैसेज मेरा आपके लिए ये होगा कि रमज़ान को प्लान करें। थैंक यू वेरी मच। अस्सलाम वालेकुम।